तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत का जो अकाउंट है ईरान का, यहाँ पे ईरान इन इंडिया बोल के अकाउंट है। और इसमें मेंशन किया जा रहा है कि अमेरिका जो है यूनिलैटरल एक्शंस लेता है और ये एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर के अगेंस्ट हैं, इंक्लूडिंग इम्पोजिशन ऑफ अनफेयर टैरिफ और विड्रॉल फ्रॉम 66 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो वर्ल्ड को ब्रेक डाउन की ओर ले जा रहे हैं ग्लोबल नॉर्म्स की ऐसी की तैसी। और सूनर और लेटर सब कंट्रीज को इसका इम्पैक्ट आएगा। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि भाई आप भी देखो ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इनको टैग करके लिखा है कि भाई हम जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तो आपका एक्सप्लिसिट सपोर्ट तब कहाँ था। तो हम भी जो है आप ही की तरह कंसर्न शो करेंगे, बोलेंगे सब शांत हो जाओ, डी एस्केलेट कर लो। हम भी यही करेंगे, जो आपने बोला था वही करेंगे। तो आपने कभी टेररिज्म के खिलाफ कोई एक्सप्लिसिट सपोर्ट कभी दिया ही नहीं। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि जब ये क्राइसिस चलेगा तो हम भी, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम भी फिर ऐसे ही स्टेटमेंट देंगे जो आपने दिए थे। और बाय द वे, कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए सपोर्ट की तो दूर की बात, आपके खोमेनी इस्लामिक रजीम ने तो पूरा लद्दाख, कारगिल, हर जगह शिया मुस्लिम्स का एक पूरा क्राउड खड़ा कर रखा है जो रेडिकलाइजेशन में सम्मिलित हैं कश्मीर इशू में। और आपकी तो ट्वीट्स आती थी खोमेनी जी के अकाउंट से कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट के बारे में, माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसी अफवाह फैलाने में। जब आपके लीडर खुद अफवाह फैला रहे थे कश्मीर में हमारी सरकार के खिलाफ, तो आप किस एंगल से हमारा सपोर्ट मांग रहे हैं या सोच रहे हैं। और बाय द वे, भारत जितना सपोर्ट आपको किसी ने नहीं किया। हमने अगर चाबार्ट पोर्ट प्रोजेक्ट किया नहीं होता तो इजराइल और अमेरिका आपको कब का वो क्या बोलते हैं, हॉट पोटैटो के को स्मैश करते हैं ना, वैसे स्मैश कर चुके होते। भारत ने तो एक लाइफलाइन आपको देने की कोशिश की चाबार पोर्ट की, जो आपको समझ में नहीं आई। तो आपने चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट को गाजर की तरह लटका के रखा, उसको कभी उस लेवल पे नहीं ले गए जिस लेवल पे ट्रेड जाना चाहिए। तो अगर आज ईरान में उतनी समझ होती तो चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट से रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ इतना ज्यादा ट्रेड कर लेते कि सेंट्रल एशिया और रशिया खुद आपको सारी वॉर सप्लाईज के साथ बचाने के लिए कूद पड़ता। अल्टीमेटली तो कैश फ्लोज ही काम आता है बचाने को आपका। तो भारत ने लाइफलाइन दी, लेकिन आपको समझ में नहीं आई कि ये आपके लिए लाइफलाइन थी। तो आपने जो लटका के रखा ना चाबार का प्रोजेक्ट गाजर की तरह, जब चाहे तब यूज किया, जब नहीं चाहे तो नहीं यूज किया, उसका परिणाम ये है जो आज आप भुगत रहे हो। तो कोई और कैश फ्लो को ज्यादा अट्रैक्टिव आप लग गए। भारत ने तो एक कैश फ्लो ऑफर किया था, वो कैश फ्लो अगर आपने लपक लिया होता तो आज बच जाते थे, राइट। सेंट्रल एशिया की सारी इकोनॉमीज को अगर बेनिफिट दिखता उस कैश फ्लो से, चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट से, लेकिन आपने कुछ बढ़ावा दिया ही नहीं। तो आपकी ओर एक लाइफलाइन भारत ने फेंकी थी, लेकिन आपको समझ में नहीं आई। तो और फिर आपका जो रोल रहा उसके बाद ये सब होना ही था। तो कुछ लोग हैं जो मीडिया में फैलाते रहते हैं बातें कि ओहो शाह ऑफ ईरान आ जाएगा, तो क्या ये तो एंटी इंडिया था। भाई साहब, 2014 से पहले भारत की सरकार ही एंटी इंडिया थी। तो कंट्रीज एंटी इंडिया नहीं होती है आपके लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में कैश फ्लो होता है जो प्रो इंडिया होता है या एंटी इंडिया होता है। तो अगर आप प्रो इंडिया वाला कैश फ्लो नहीं बिठा पाते और एंटी इंडिया वाला कैश फ्लो पहले बैठ जाता है तो आपके अगेंस्ट सारी एक्टिविटीज चलेंगी। अभी कॉमन सेंस की बात है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो एंटी इंडिया और प्रो इंडिया नहीं होती। तो शाह ऑफ ईरान अमेरिका के पपेट थे, एक कुछ एंगल से कुछ डिग्री तक मान भी लेते हैं। पर भारत की सरकार क्या कर रही थी? आपने ईरान के साथ रिलेशंस में कौन सा कैश फ्लो ऑफर किया था जो ईरान को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता प्रो भारत पॉलिसीज के लिए? आपने नहीं किया। तो ऑब्वियसली अब ये ना बोलें कि शाह ऑफ ईरान का बेटा आएगा तो
एंटी भारत है, वो चाहे कैसा भी हो, क्या आपके पास डोमिनेटिंग कैश फ्लो है क्या दिखाने को? और अगर ईरान को पैसा बनाना है तो चाहे शाह ऑफ ईरान आ जाए, उसके बाद वाला कोई आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत को अपने प्लान्स में वो सम्मिलित तब करेंगे जब आपके होने से उसको कैश फ्लो का बेनिफिट दिखाई दे। तो ये कैश फ्लो बिठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ईरान की नहीं है। समझ रहे हैं? तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए ईरान में, अगर उसको भारत से कैश फ्लो का बेनिफिट दिखाई दे रहा है तो अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले, कोई पॉलिसी कुछ नहीं कर सकती, कंपनीज ही चलाती है, गवर्नमेंट। ठीक है, कंपनीज का अच्छा खासा पॉलिसी में इन्फ्लुएंस रहता है। तो अगर ईरान की कंपनीज को ये बेनिफिट दिख गया कि आपके साथ कैश फ्लो एस्टैब्लिश करने में ज्यादा मजा आ रहा है, तो अमेरिका की कोई पॉलिसी नहीं चलेगी। समझ रहे हैं? तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कितने प्रो है पहले जाके अपना कैश फ्लो बिठाने के लिए। तो चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट हमने तो उनको एक्सटेंड किया था, लेकिन उनको नहीं समझ में आई, उन्होंने लटका के रखा। आज बच जाते थे, राइट, रशिया और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज पुश करती बचाने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया, ना कोई आएगा, राइट। तो खेल सिर्फ इतना है कि कैश फ्लो पहले कौन जाके बिठा देता है और फिर जो ऑप्शन में कैश फ्लोज आ रहे हैं वो कौन से ज्यादा लुक्रेटिव है, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो अगर ईरान को भारत से पैसे बनाने में इंटरेस्ट होगा तो चाहे कोई भी आ जाए, शाह ऑफ ईरान आ जाए, कोई भी आ जाए, वो ट्रेड रिलेशन खराब नहीं होंगे। इनफैक्ट ये आयतोल्ला के चलते चाबार पोर्ट डेवलप नहीं हो पाया, वरना पूरा का पूरा ट्रेड एस्टैब्लिश हो चुका होता और ईरान बच भी जाता था। चलें, ठीक है। अब मीडिया जो है बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है कि भाई कोई शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए ये जारी रखना जरूरी है, ईरान का बचना जरूरी है। हमारे एक्सपर्ट्स को बेवकूफ बनाने का काम है मीडिया का, फेक हेडलाइंस छाप के। भाई कोई शिया बचा ही नहीं। जब महिलाएं जो है, जो बच्चे पैदा करना बंद कर दिए हैं ईरान में, तो वो इस्लामिक बची ही नहीं है। कौन से शिया की बात कर रहे हो तुम? तो इनको सबको जो है समझ में आ जाएगा जब ईरान का पूरा जिंगल बेल हो जाएगा ना, तब समझ में आ जाएगा कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ओके, तो वो टू बकेट जो ईरान और सऊदी अरेबिया का आप सोच रहे हैं, वो डॉलराइजेशन के पीरियड का है। अब डी डॉलराइजेशन में वो टू बकेट क्लैश हो ही नहीं सकता है, राइट। जैसे हम पीओके लेंगे वैसे सऊदी और ईरान का भी तो रिवर्स होना है, बिल्कुल वैसे ईरान और इजराइल का रिवर्स होना है। तो मुझे लगता है कि जब जिंगल बेल हो जाएगा ईरान का, तो एमबीएस खुद, सऊदी अरेबिया के एमबीएस खुद गिफ्ट देने जाएंगे शाह ऑफ ईरान को। ओके, अब शाह ऑफ ईरान कौन सी पोजीशन में आते हैं वो हमें नहीं पता है, टेम्पररी, परमानेंट, किस टाइप के फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर में, डेमोक्रेसी, खाली इलेक्शन के लिए, कितने टाइम के लिए आते हैं वो हमें नहीं पता है। आने वाले हैं ये तय है, और गिफ्ट मिलने वाला एमबीएस से ये भी तय है। ओके, तो कोई ईरान सऊदी अरेबिया का कॉन्फ्लिक्ट वाला डी डॉलराइजेशन के पीरियड में अब मुझे तो पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग अभी भी वो पुराना 50 साल पुराना डॉलराइजेशन वाला जियोपॉलिटिक्स समझ रहे हैं, वो खत्म हो चुका है। ओके, यहाँ पे मैप पे दिखा रहे हैं कि इतनी चर्चेस बन चुकी हैं ईरान में, राइट। महिलाएं खुद घर में एक दूसरे का कन्वर्जन कर रही है। ओके,